ये है ओप्पो का नया प्रीमियम फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 14 5G। आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ 6 चीज़ें आपको बताऊंगा जिसकी वजह से क्यों मुझे ये वाला स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से एक परफेक्ट फ़ोन लगता है। अब अगर ओप्पो रेनो 14 5G की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 का चिपसेट है जो कि काफ़ी पावरफुल भी है और पावर एफिशिएंट भी है, यानी कि मोबाइल फ़ोन को कूल भी रखता है और ओवरऑल आपको गेमिंग वगैरह में FPS परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी प्रोवाइड करता है। 12GB 512GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। 1.5 की रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, बेजल्स वगैरह ना होने के बराबर हैं। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही 3.5x 80mm के साथ टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया गया है जो पिछली बार नहीं था ओप्पो रेनो 13 में। और ये अकेला लेंस ना मेरे ख्याल में अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, वीडियोग्राफी का, तो उस स्मार्टफोन से अपग्रेड करने के लिए एनफ रीजन है, क्योंकि इससे जो पोर्ट्रेट्स आते हैं ना, चाहे आप लो लाइट की बात करें, डे टाइम की बात करें, इस प्राइस पे ये पहला फोन है जो टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये अगेन काफी पॉजिटिव चीज बन जाती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है और सामने भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। आजकल मोबाइल फोन्स में एक नया ट्रेंड आ गया है, 5000, 5500, 6000 mAh की बैटरीज। ओप्पो रेनो 14 में 6000 mAh की बैटरी तो प्रोवाइड की गई है, काफी स्लिम सा फोन है उसके बावजूद, लेकिन साथ ही 80 वाट की चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अब मैंने चार्जिंग टेस्ट किया, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास ये वाला स्मार्टफोन ले जाता है इस 6000 mAh की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर आपने कहीं पे निकलना है ना, 15-20 मिनट के लिए चार्ज कर लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं निकलने लगा था, मैंने जस्ट 15 मिनट चार्ज पे लगाया है, तकरीबन 25-30% के आसपास चार्ज हो जाता है और बैटरी क्योंकि काफी अच्छी है, आपको टेंशन नहीं होगी। 80 वाट का चार्जर ओप्पो ने बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया है। बॉक्स की बात हो रही है तो याद आए इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं और मैं थोड़ी देर चुप कर जाता हूँ। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को आपने एंजॉय करना है। अब जैसे ही आप इस स्मार्टफ़ोन को बॉक्स से निकालते हैं ना, मतलब उठाते हैं, तो पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है इस स्मार्टफ़ोन का डिज़ाइन। होल्ड करने में ये वाला स्मार्टफ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फ़ील देता है और जिस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, बैक साइड ग्लास की है, फ्रंट और बैक साइड पे कॉर्निंग ग्रिल ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। अब मेरे पास ये ओपल व्हाइट कलर में है जो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में बैक साइड पे पैटर्न बनता है ब्लू से शेड वाला, और उसके साथ ही जो बैक साइड पे स्पेशली ट्राइटोन फ्लैश भी दी गई है ना, इसकी डिटेलिंग पे भी ओप्पो ने काफ़ी काम किया है। जो ओप्पो फ्लैश फोटोग्राफी बोल रहा है ना, स्पेशली लो लाइट में जहाँ पे लाइट काफ़ी कम है, इस लाइट को यूज़ करते हुए आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाते हैं ना, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा फील होता है, प्रीमियम फील देता है, और स्पेशली जिस मटेरियल से इसको बिल्ड भी किया गया है ना, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, बैक साइड ग्लास की है, फ्रंट और बैक साइड पे कॉर्निंग ग्रिल ग्लास की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है। अब मोबाइल फ़ोन दिखने में तो खूबसूरत है इससे ही, लेकिन जो डिज़ाइन के फीचर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल अपनी प्राइस के सबसे बेस्ट डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप ओप्पो रेनो 14 5G प्रोवाइड करता है। बेस अमेजिंग है, लाउडनेस बहुत अच्छी है, क्लैरिटी देखने को मिलती है, और साउंड्स में जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल्स, उन सबको अच्छे तरीके से सेपरेट भी करता है। तो अपनी प्राइस के सबसे बेस्ट स्पीकर्स लेके आता है, और हैप्टिक्स भी, ओ हैप्टिक्स जो प्रोवाइड कर रहा है ना ओप्पो की अच्छी चीज़ ये है कि कलर ओएस में जगह जगह पे हैप्टिक्स को इंटीग्रेट भी किया गया है, और वाइब्रेशन मोटर भी अच्छे वाली है, जिसकी वजह से आपका जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ना सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने का,
टाइपिंग करने का वो बहुत अमेजिंग हो जाता है। डिज़ाइन में बाकी चीज़ों को देखें तो ऊपर की साइड पे आईआर ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है। रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए डुअल नॉइस कैंसलेशन माइक्स देखने को मिल जाते हैं। ओप्पो रेनो 14 5G IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी आता है, यानी कि अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो आप कर ही सकते हैं। बारिश वगैरह हो रही है, डे के निकलते हैं, धूल मिट्टी वगैरह किसी चीज़ से आपको टेंशन नहीं होगी, आपका मोबाइल फ़ोन सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन हमेशा मैं कहता होता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि आईपी रेटिंग आपकी माइंड की तसल्ली के लिए होता है। अगर वाटर डैमेज हो जाता है तो कंपनी उस चीज़ को क्लेम नहीं करती, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब डिज़ाइन में बैक साइड पे जो कैमरास की शेप है ओवरऑल ओप्पो रेनो 13 जैसे ही है, सिर्फ जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। कैमरा की शेप की बात हो रही है तो स्मार्टफोन के कैमरास की बात कर लेते हैं। अब एक्चुअली अगर बताओ ना कि ये वाला स्मार्टफोन मुझे परफेक्ट क्यों लगा है तो वो है इसका कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का 80mm 3.5x टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया गया है इस स्मार्टफोन में। इस वक्त ये वाला स्मार्टफोन सबसे कम प्राइस पे टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। अब कैमरा सेटअप तो अच्छा है ही, लेकिन जो वीडियो कैपेबिलिटीज हैं अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन है, वीडियो की कैपेबिलिटीज है, AI फोटो एडिटर है, ये वाली सारी चीजें इस स्मार्टफोन को काफी अमेजिंग बना देती हैं अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्मार्टफोन कंसीडर कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन को डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में मैंने टेस्ट किया है। आउटडोर भी ले गया हूँ, सहरा में भी घुमाया है, होटल में भी ले गया हूँ, रात की कैमरा परफॉर्मेंस भी चेक की है। इस बार ओप्पो ने एक स्पेशल चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, ये जो बैक साइड पे फ्लैश दी गई है ना, ट्राइटोन फ्लैश, ये काफी पावरफुल है। अगर आप लो लाइट में पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह लेना चाहते हैं ना, जहाँ पे लाइटिंग कम है, वहां पे स्मार्टफोन की ये फ्लैश काफी काम आती है। मतलब लाइट की कमी फील ही नहीं होती और उसकी वजह से फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। ऑलवेज ऑन फ्लैश का ऑप्शन है या फिर जस्ट अलग से फ्लैश का ऑप्शन है जो ऑटो पे काम करता है। कैमरा की जितने भी मैंने सैंपल्स लिए हैं, एक चीज श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं इंप्रेस हुआ हूँ, और सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस इसके जो 3.5x टेलीफोटो लेंस है ना, ये जो फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है ना, आप मतलब हैरान रह जाएंगे। DSLR लेवल के पोर्ट्रेट्स आप एक स्मार्टफोन से आप क्लिक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो अगर आपने शूट करनी है फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से तो 1080p 30 FPS पे कर सकता है। बाकी इसका ओवरऑल कैमरा टेस्ट भी करेंगे क्योंकि आज की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है और रीजंस बता रहा हूं तो जस्ट मैं मेंशन कर रहा हूं। इस फोन का मुझे कैमरा इतना पसंद आया है कि ये अलग से कैमरा टेस्ट डिजर्व करता है, और ये सबसे बड़ी रीजन है कि मैं इस स्मार्टफोन को अपनी प्राइस पे परफेक्ट क्यों बोल रहा हूं। आखिरी वजह कि क्यों ओप्पो रेनो 14 5G एक परफेक्ट स्मार्टफोन है वो है इसके AI के फीचर्स। ट्रस्ट मी, जिस प्राइस पे ये वाला फोन आता है ना, उस प्राइस पे कोई भी और ब्रांड इतने ज़्यादा AI के फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। ओप्पो रेनो 13 में भी बहुत सारे AI के फीचर्स हमने देखे थे, लेकिन इस सीरीज़ के साथ ना उन्हीं फीचर्स के 2.0 वर्जन भी लॉन्च किए गए हैं। फॉर एग्जांपल AI इरेजर 2.0 है, AI क्लियर फेस 2.0 है, लेकिन मजीद बहुत सारे फीचर्स जैसे माइंड स्पेस वगैरह को ऐड किया गया है। और स्पेशली जो AI एडिटर भी है ना गैलरी में, उसमें भी बहुत सारे नए फीचर्स, AI रिकम्पोज, AI परफेक्ट शॉट, लाइव फोटो के ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल अगर आंखें बंद आई हैं तो छोटी सी वीडियो में आप सही फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग से AI परफेक्ट फेस वाला ऑप्शन भी है। अब मेरे ख्याल में ना ओप्पो को सेटिंग्स वाली जगह पे एक एडवांस इंटेलिजेंस इस तरह का कोई ऑप्शन दे देना चाहिए जहां पे सारी ओप्पो AI के जो फीचर्स हैं ना वो कंबाइन कर दें। ऐसे आपको AI फीचर्स ढूंढने पड़ते हैं जो ओप्पो की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल नोट्स वाली एप्लीकेशन में AI के फीचर्स मिलते हैं, जो गैलरी एप्लीकेशन है उसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं ना सेटिंग्स वाले पेज पे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में यहाँ पे काफी सारे फीचर्स छुपे हुए हैं। AI सर्च है, AI वॉइस स्क्राइब है, माइंड स्पेस है, उसके अलावा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर खड़ा है। तो ये सारे तकरीबन AI के जैसे ही काम करते हैं। स्क्रीन रिकॉग्निशन वाला फीचर है। अगर एक ओप्पो अलग से सेक्शन प्रोवाइड कर देता है ना, फॉर एग्जांपल ColorOS 15.5 या 16 की अपडेट में, तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि उनके ओप्पो के स्मार्टफोन में कितने ज्यादा AI के फीचर्स हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने AI का फीचर यूज किया है वो जो ओप्पो का AI एडिटर है ना, वहाँ पे ट्रस्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और वो काफी काम आते हैं जब भी आपने फोटोज वगैरह एडिट करने हों। तो ये वाली 5 से 6 रीजंस थी कि क्यों ओप्पो रेनो 14 मेरे ख्याल में ओप्पो का एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। अब फिलहाल जब मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ इसकी प्राइस का आइडिया नहीं है, आपने प्राइस कमेंट में गेस करनी है। जिसका गेस ठीक होगा ना कुछ मैं गिव अवे भी कर दूंगा। मजीद कोई क्वेश्चंस हो स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू, टिप्स एंड ट्रिक्स, अलग से कैमरा टेस्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।